मेरे प्यारे दोस्तों, इस रहस्यमयी कहानी मेस रूम का के 5वें एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आपने बाकी एपिसोड नहीं देखे हैं, तो पहले वीडियो देखें। अगर पसंद आए, तो बाकी एपिसोड देखें। और अगर आपको रहस्य, भूत प्रेत और सस्पेंस की कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मेस रूम कहानी एपिसोड 5, अंतिम अध्याय। भोर की धुंधली रोशनी। मेस रूम के अंदर एक अजीब सा खालीपन। पूरी रात की भयावह घटनाओं के बाद चारों ओर ऐसा सन्नाटा है, मानो किसी ने सारी आवाजें जबरदस्ती छीन ली हों। कभी कभी सिर्फ कौ की काव काव या टिन की छत पर पानी गिरने की आवाजें सुनाई देती है। प्यू जमीन पर बेहोश पड़ा है। उसके पीले चेहरे पर रोशनी और अंधेरे की परछाइयां पड़ रही हैं। रुद्र, आंचल, तन्मय और सोनीदा चारों ओर खड़े हैं। सबकी आंखों में दहशत है। कोई कुछ नहीं बोल रहा है। आंचल ने कांपती आवाज में कहा, ओह, तुम ठीक तो हो? रुद्र घुटनों के बल बैठ गया और प्यू के चेहरे की तरफ देखने लगा। लड़की सांस ले रही थी, लेकिन बहुत तेजी से, मानो कोई उसे अंदर से खींच रहा हो। तभी घर के अंदर ठंडी हवा चलने लगी। सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थीं, लेकिन हवा इतनी ठंडी थी कि सब कांप रहे थे। मोमबत्ती की रोशनी टिमटिमा रही थी, मानो पल भर में बुझ जाएगी। तन्मय फुसफुसाया, यह फिर से शुरू हो गया है। रुद्र ने कांपते हुए जवाब दिया, वह वापस आ गया है। धीरे धीरे घर के कोने में अंधेरे से एक आकृति साफ दिखाई देने लगी। पहले तो वह धुएं जैसी थी, फिर धीरे धीरे उसने एक इंसान का रूप ले लिया। लेकिन वह इंसान नहीं थी। वह पूरी तरह से अमानवीय थी। एक लंबा काली परछाई जैसा शरीर और लाल आंखें, एक शापित आत्मा। अचानक एक कर्कश फुसफुसाहट सुनाई दी, यह घर मेरा है, मुझे कोई हिला नहीं सकता। मैं चैत्र मास आने तक यहीं रहूंगी। जब भी मुझे किसी नए शिकार की जरूरत होगी। आंचल डर से कांप रहा था, लेकिन दांत पीसकर चिल्लाया, नहीं, कोई नहीं, हम तुम्हें अभी खत्म कर देंगे। तभी जमीन पर पड़ी बेंच अचानक हिली। उसके गले से एक कर्कश आवाज निकली, मानो उसने अपनी सांस रोक रखी हो। उसने धीरे से आंखें खोली। सबकी नजरें उस पर टिकी थीं। प्यू की आंखें डरी हुई थीं, लेकिन उस डर में एक तरह का दृढ़ संकल्प था। उसने टूटी हुई आवाज में कहा, मैंने देखा, वह सिर्फ एक आत्मा नहीं है, वह एक अभिशाप है। कई साल पहले इस घर में एक लड़की को धोखे से मार दिया गया था। इसका बदला लेने के लिए हर चैत्र मास वह लौट आती है। घर में सब एक दूसरे को देखने लगे। इस भयानक घटना का असली मतलब पल भर में समझ में आ गया। लेकिन वह साया और भी भयानक रूप धारण कर रहा था। दीवारों पर काले कोहरे की तरह फैल रहा था। कमरे की हवा इतनी भारी हो गई थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। तभी सोनीदा, जो दरवाजे के पास खड़ी थी, आगे आई। उसके हाथ में एक पुराना घिसा पिटा थैला था। उसने थैले से लाल कपड़े में लिपटा एक ताला निकाला। थैला पुराना था, जंग लगा हुआ था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे अंदर कोई अजीब सी रोशनी छिपी हो। सोनीदा ने जोर से कहा, मैं इस ताले से तेरा हाथ तोड़ दूंगी। जिस लड़की के खून से तू बंधा था, उसकी आत्मा आज आजाद हो जाएगी। एक पल में कमरा हिल गया। जैसे ही ताला जमीन पर गिरा, एक भयानक चीख सुनाई दी, मानो किसी का सीना फट रहा हो। मोमबत्ती की रोशनी बुझ गई। कमरा अंधेरे से भर गया और तूफान की गर्जना शुरू हो गई। रुद्र, आंचल, प्यू सब एक दूसरे से लिपट गए। आत्मा उछल पड़ी, लेकिन तभी ताले के अंदर से लाल रोशनी की एक चमक निकली। रोशनी पूरे कमरे में आग की तरह भर गई। परछाइयां कराह उठी और पीछे हट गईं, मानो जल रही हो। कई पलों तक भयानक संघर्ष चलता रहा। परछाइयां चीखीं, कांपीं, दीवारों के टूटने की आवाजें आईं, लेकिन धीरे धीरे रोशनी ने उन्हें निगल लिया। फिर शांति। तूफान थम गया। अंधेरा छोड़ गया। सुबह की रोशनी खिड़की की दरार से कमरे में दाखिल हुई। पीयू धीरे से उठ बैठा। उसके चेहरे पर शांति छा गई। सब खत्म हो गया, उसने फुसफुसाया। सब खत्म हो गया। अभिशाप चला गया। उस रात के बाद कमरा फिर से शांत हो गया। दीवारों पर परछाइयां अब हिलती नहीं थीं। ठंडी हवा अब खिड़कियों से अंदर नहीं आती थी। लोग वहां फिर से रहने लगे। हंसी, रसोई के बर्तनों की खनक, सब कुछ लौट आया। लेकिन जिन्होंने उस रात की घटनाओं को देखा, वे जानते हैं,
भले ही सारा डर, सारी आत्माएं चली गई हों, यादें कभी मिटती नहीं हैं। आज भी अगर सुबह कोई उस घर में होता है, तो कौवे नए दिन का संदेश लेकर आते हैं। लेकिन रुद्र, आंचल, प्यू और सोनी जानते हैं, शाप टूट भी जाए तो भी उस रात का साया हमेशा उनके अंदर रहेगा। इस तरह मेस हाउस की कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचें। धन्यवाद।